वहीं बिहार के सारण सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य से होगा। सारण सीट पर दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है। सारण सीट पर बीजेपी की क्या है तैयारी, इसी को लेकर राजीव प्रताप रूडी से न्यूज 24 ने खास बातचीत की है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा ध्यान अगर कुछ सीटों पर है तो वो है सारण लोकसभा सीट, क्योंकि यहां से कंटेस्ट सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल कहा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त है भारतीय जनता पार्टी से इस टिकट पर एक बार फिर से हैट्रिक के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे राजीव प्रताप रूडी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हमेशा हम लोग अलग अलग रूप में अलग अलग किरदार में देखते हैं, लेकिन जाहिर है आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पॉलिटिशियन के किरदार में हैं। और सोनपुर नगर का रोड शो हमें कैंसिल करना पड़ा और दिगवारा नगर का रोड शो हमें कैंसिल करना पड़ा। वो मुख्यतः हमारे प्रदेश के नेता, देश के नेता सुशील मोदी जी की स्वर्गवास के कारण वो सब कैंसिल करना पड़ा। लेकिन क्योंकि सबलपुर दियारा क्षेत्र में समय दिया हुआ था, इसलिए मैं आ गया हूं और सोनपुर शहरी क्षेत्र का और दिगवारा शहरी क्षेत्र का रोड शो अगले 2-3 दिन में हम करेंगे। और ये बात जो आप लोग कह रहे हैं, मैं उनसे नहीं लड़ता हूं। वो चेहरा बदल बदल के मुझसे लड़ते हैं। और वैसे भी ये क्षेत्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए जानने वाला है और राजीव प्रताप रूडी वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड में इसलिए जाने वाला है कि एक ही परिवार के मुख्यमंत्री ने हमसे चुनाव लड़ा, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ा, उनके समधी भी लड़े जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, हालांकि उनके साथ बहुत गलत हुआ। अब उनकी बेटी लड़ रही है। तो आखिर में हमको नहीं लगता है कि भारत में कहीं ऐसा हुआ होगा कि एक कैंडिडेट के खिलाफ पूरा खानदान चुनाव लड़ गया हो। ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ। हर बार ये पाया गया है कि आप उस चैलेंज को बड़ा बखूबी मीट करते हैं। देखिए, इस बार कैंपेन कैसा चल रहा है सर? देखिए, मेरे पास कोई मेरिट नहीं है। मैं सामान्य रूप से इन लोगों के बीच में रहता हूं और हमारे ये कार्यकर्ता ही तय करते हैं कि चुनाव का परिणाम क्या होगा। और चुनाव कोई कैंडिडेट के काबिलियत पर नहीं होता। हम किसी के बेटी या बेटा नहीं है। हमारे घर में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे घर में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे खानदान का लोग, कोई आके मेरा वंश का लोग मेरे लिए कैंपेन नहीं कर रहा है। मेरा माटी ये है, मेरा वंश ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कार्यकर्ता है। ये राष्ट्रभक्त मेरे साथ खड़े होकर के काम करते हैं और मैं इनका प्रत्याशी, और ये मेरा परिवार है जो चारों तरफ आप देख रहे हैं। पर सर, बार बार चुनाव जीतना एक क्षेत्र से, लोग कहते हैं ये बहुत इजी नहीं होता है। ईश्वर की कृपा और मतदाताओं का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत, मैं इनके मेहनत का कायल हूँ। आप मानते हैं सर, इस बार जब आप मैदान में हैं और इसके पहले वाले और इसके पहले वाले में मोदी फैक्टर एक ऐसा फैक्टर बन के आया है जो आपकी उम्मीदवारी को एक तरह से सबके आगे कर देता है? नहीं, उसमें तो कोई शक नहीं है। हम सब लोग एक मुखौटा हैं और हम लोग एक एजेंसी हैं। हम लोग एजेंट हैं, पॉलिटिकल उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। और गांव-गांव में, घर-घर तक हर को मोदी जी का पता है। जिस तरह से उन्होंने गांव-गांव तक गरीबों को खाना पहुंचाया, गांव-गांव तक। ये दियारा क्षेत्र है। कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था कि यहाँ बिजली टिमटिमाएगा। लालू जी के टेन्योर में यहाँ बिजली नहीं पहुंचा। ये राजीव प्रताप रूडी और नरेंद्र मोदी जी के टेन्योर में ये पूरा दियारा क्षेत्र जो पटना से सटा है, यहाँ बिजली पहुंचा। ये पक्की सड़कों का देन ये भारत की सरकार का है। ये पूरा खूबसूरत दृश्य आप यहाँ से 4 कदम चल के जाइए, अगर आपको देखना है तो भारत का सबसे सुंदर घाट मैंने देखा योजना के तहत वो बड़ा अच्छा घाट बना हुआ है। बड़ा अच्छा नहीं है। शाम का समय है 5 से 10 हजार लोग उसमें घर की बहनें, माताएं टहलने जाती हैं सुबह से शाम। तो ये सब विकास का चित्र जो है ना, भारत में अगर कहीं बना है तो उसके पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही हाथ है। हम लोग उसके काम कराने वाले हैं। ये आपका मजबूत पक्ष सर। और सामने जिससे आप भिड़ रहे हैं, इस बार एक नए तरीके के कास्ट कॉम्बिनेशन को लेकर सामने इंडिया गठबंधन जिसे बोला जा रहा है। और आपको ये महसूस हो रहा होगा कि सारे दल जब एक साथ हो जाते हैं तो जाहिर है एक फाइट होती है। आप उसकी हीट को थोड़ी तब महसूस कर रहे हैं? देखिए, तो मैं
95 से 96 से यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ पार्लियामेंट का। लालू जी के खिलाफ लड़ा, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उनके खिलाफ लड़ा, उनके घर परिवार के खिलाफ लड़ा, उनकी बेटी से। समीकरण वही है, समीकरण में कोई बदलाव नहीं है। लोगों का नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास बढ़ा है, हर जाति समाज के लोगों का विश्वास बढ़ा है, राजीव प्रताप रूडी के प्रति विश्वास बढ़ा है। कि लोगों का कहना है कि जो दिल्ली में मोदी की गारंटी है वो छपरा में रूडी की गारंटी है। लेकिन ये एकमात्र राजीव प्रताप रूडी है, राजीव प्रताप रूडी है जिनके खिलाफ प्रचार करने के लिए लालू प्रसाद यादव पटना से निकलकर छपरा में कैंप कर रहे हैं। और उन्होंने एक अगर सीट चुना है जहां उनको कैंपेन करना है तो वो नहीं, थोड़ा उसको इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा वही नहीं। श्रीमती राबड़ी देवी भी घूम रही हैं और तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं, पूरा खानदान बिहार में घूम रहे हैं। ना यहाँ भी घूम रहे हैं। राबड़ी जी बांध किनारे पूरी रात घूमी हैं। हमने कभी उन लोगों को इतना मेहनत करते हुए नहीं देखा था। तो वो पूरा खानदान ही मेरे खिलाफ घूम रहा है। तो ईश्वर की कृपा है और भगवान राम अयोध्या आ गए, शायद उनकी भी बड़ी कृपा मुझे है। आखिरी प्रश्न आपसे करना है, इससे पूछिए, मैं इस बच्चे को नहीं जानता हूँ। ये साइकिल कहाँ से मिला? आपने नहीं दिया, मोदी जी ने दिया। चलो ठीक है। और क्या करते हो दिन भर साइकिल लेकर के? रोजगार करते हो। पहले से आसान जिंदगी है कि नहीं? आप पूरे सारण जिला में घूम जाएंगे, ऐसे हजारों चीजें, चाहे वो गैस पाइपलाइन हो, आए हो तो आप देख के देना कि देहात में कैसे गैस, रसोई गैस का पाइप लगा हुआ है, कैसे गांव-गांव में साइकिलें हैं, कैसे देहाती क्षेत्र में सजाया गया है। तो मेहनत करके किया गया है। चला के दिखाइए, छोड़िए, चला के दिखाइए, हॉर्न बजा के। ये जाहिर है इस तरह के काम सर एक आशीर्वाद की तरह होते हैं जो लोगों की तरफ से आपको मिलते हैं। मेरा आखिरी प्रश्न यही होगा सर कि आप जब मैदान में हैं इस बार, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में जो बात है वो यही है कि एक बिटिया सिंगापुर में रहती थी, वो आई और वो आपसे चुनाव इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आपने सारण के लिए कुछ खास नहीं किया है। उनकी अपनी एक पहचान है कि भाई उन्होंने पिता के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। देखिए, बच्चे तो होते ही हैं खानदान में, घर खानदान में लोगों को। आपके बच्चे, मेरे बच्चे अगर हमारा सेवा बुढ़ापे में करे तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है? तो अगर हमारे बच्चे, आपके बच्चे बहुत सेवा अगर बुढ़ापे में करेंगे तो हम उनको जेवरात दे देंगे, उनको गाड़ी खरीद देंगे, उनको जमीन खरीद देंगे। राजनीति की जागीरदारी थोड़ी ना दे देंगे, ऐसे कहीं भारत में होता है? और देना ही था तो राज्यसभा भेज देते ना, राज्यसभा भेज देते। तो इस बड़ी बेटी को उन्होंने भेजा है तो उसको भी भेज देते। अभी भेजा है किसी हरियाणा के मित्र को, उन्होंने राज्यसभा भेजा। तो ये अंग्रेजों की जमींदारी है कि आप जिसको चाहेंगे खड़ा करके कहेंगे कि मेरे बाल बच्चा को जिताइए। छपरा के उन्हीं के समाज के लोग नाराज हैं, मुसलमान नाराज हैं, पिछड़ा नाराज है, अति पिछड़ा नाराज है। पूरा खानदान ही यहाँ का कब्जा करके बैठा है। छपरा की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।